हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पुराने ब्लाउज़ के ऊपर कटोरी का नाप जो है वो कैसे निकालना है। जैसे कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे पहला जो पुराना ब्लाउज़ होता है उसकी फिटिंग कटोरी की ठीक से नहीं आती है, तो चेस्ट के ऊपर नाप लेके या हम ब्लाउज़ के ऊपर चेस्ट कटोरी का जो पार्ट होता है उसका जो नाप है वो कैसे निकालें। जैसे हम ब्लाउज़ का नाप तो ले लेते हैं, जैसे लंबाई लेते हैं, चेस्ट का 1/4 लेते हैं, कमर का 1/4 लेते हैं, लेकिन चेस्ट का नाप जो है वो निकालना नहीं आता। जैसे जो नए सब्सक्राइबर है, नए सिलने वाले हैं, उनके लिए ये मैं वीडियो बना रही हूँ। उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि कटोरी का नाप जो है वो कैसे निकालना है, तो वो बेसिक वीडियो मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे हमें कटोरी का जो नाप है वो कैसे निकालना है। जब हम कटोरी का नाप निकालते हैं तो हमेशा क्या हो जाता है, हर किसी का कटोरी का नापने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे जो भी नाप लेते हैं, यहाँ से कोई कोई यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, जैसे 5.5 इंच कटोरी का नाप आया। किसी का तरीका जो होता है वो कटोरी नापने का जो इस तरीके से ये सेंटर की कटोरी कटोरी जो है वो नापते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से कटोरी का जो नाप है वो निकालते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताती हूँ। जब भी हम नाप लेते हैं तो हमें बैक साइड में लंबाई नापते हैं, चेस्ट का 1/4, कमर का 1/4, यहाँ पे हम शोल्डर का नाप निकालते हैं, स्लीव्स का नाप निकालते हैं। जब कटोरी का नाप जो है यहाँ से यहाँ तक नापते हैं, तो ये आपको जो कभी कभी कस्टमर बोलते हैं कि यहाँ पे ये कटोरी की फिटिंग जो है वो अच्छी नहीं है। एक तो कटोरी छोटी है, कभी कभी कहते हैं बड़ी है, तो ऐसी नहीं चाहिए, परफेक्ट कटोरी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे मैं बहुत एक सिंपल तरीका, एक ट्रिक्स बताऊंगी जो हमेशा सब मतलब जो नए सिलने वाले हैं उनको एकदम सिंपल तरीका मैं बताती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आप शोल्डर जो है वो नापते हैं। शोल्डर नापने के बाद जितना हमारा शोल्डर आता है, तो शोल्डर पे हम एक मार्किंग करते हैं। शोल्डर पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सीधा जितना हमारा शोल्डर आता है तो सीधा यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है। यहाँ से यहाँ तक सीधी एक मार्किंग करेंगे आप, तो आपका कटोरी का नाप जो है वो निकल जाता है। इससे क्या हो जाता है, जैसे कटोरी के बिल्कुल शोल्डर के बिल्कुल सामने जैसे 12 इंच आपका शोल्डर आता है, तो यहाँ पे कटोरी का नाप भी आपका 6 इंच आएगा। तो यहाँ पे आपका शोल्डर 12 इंच आता है, तो उसका हाफ हम लेते हैं 6 इंच। तो इस शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक मार्किंग करनी है। तो यहाँ जो आपकी मार्किंग आएगी तो वो हमारे कटोरी का पार्ट की मार्किंग आएगी। तो वो हमारे पार्ट जो है, कटोरी का जो पार्ट होता है वो बेसिक कटोरी का नाप निकलेगा। बेसिक कटोरी के ऊपर हम बड़ा कटोरी जो है वो नापते हैं। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ से यहाँ तक नाप लिया और बेसिक कटोरी निकाला। बेसिक कटोरी के ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे ये बेसिक कटोरी हमने रखी, यहाँ से यहाँ तक हमें 1.5 इंच लेना है, यहाँ से यहाँ तक आपको 1.5 इंच लेना है। तो ये टक्स पॉइंट के लिए 1.5 इंच दोनों साइड में आती है। और जितना हमारा कटोरी का नाप आता है उसका हाफ आपको लेना है। तो यहाँ पे 6 इंच आया, तो यहाँ पे आपको 3 इंच लेना है। तो जो 1.5 इंच हमने लिया है, तो उसके आगे आपको 3 इंच लेना है और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। इस साइड में भी आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। और जितना हमारा इस साइड में आया है उतना ही आपको इस साइड में लेना है। यहाँ पे आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसमें आपको ज्वाइन करना है। और यहाँ से आपको इस तरह से ज्वाइन करना है और यहाँ से आपको इस तरीके से ज्वाइन करना है। यानी कि जब हम नाप निकालते हैं, जो कटोरी का नाप जो बॉडी के ऊपर नाप लेते हैं, ब्लाउज के ऊपर नाप लेते हैं, लेकिन जो कटोरी का पार्ट होता है उसका नाप जो है वो ठीक से नहीं निकलता। ये 5 इंच की लेनी है, 6 इंच की लेनी है, वो चेस्ट के हिसाब से ये कटोरी का पार्ट जो है वह रहता है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे चेस्ट का नाप जो है कभी कभी कम रहता है, बॉडी का नाप जो है वो ज़्यादा रहता है। बॉडी के नाप के हिसाब से हम कटोरी का नाप लेंगे तो वो कटोरी का पार्ट जो है वो छोटा बनाना पड़ता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे गलतियां हो जाती है हमसे और कटोरी का पार्ट जो है वो ठीक से नहीं बैठता। आप इस तरीके से करोगे तो आपका कटोरी का पार्ट जो है वो भी एकदम परफेक्ट बैठेगा। शोल्डर के बिल्कुल सामने यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है, ये हमारा कटोरी का पार्ट निकलेगा। और जैसे मैंने आपको कटोरी कैसे बढ़ानी है वो मैंने आपको सिखाया है, उस तरीके से आप कटोरी जो है वो बढ़ा सकते हैं। और उसमें जैसे इस साइड में जैसे हमें ऐसा लगता है कि ये ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक कटोरी का नाप लोगे
और आपको जैसे मैंने बताया है कटोरी बढ़ाने का तरीका, उस तरीके से लोगे तो आपका कटोरी भी एकदम परफेक्ट आएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कटोरी में कम ज़्यादा होता है तो हमें कटोरी का नाप अलग तरीके से निकालना पड़ता है, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका ब्लाउज जो है वो एकदम परफेक्ट आएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।